टूटापन के द्वारा हम परमेश्वर को पूरी तरह अपने आप को सौंप देते हैं। टूटापन जब आता है तब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। आइए देखते हैं, 1 पतरस 2:23 में लिखा है, 1 पीटर 2:23 में लिखा है। देखो, जब हम ख़त्म होते हैं परमेश्वर शुरू हो जाता है। जब हम ये कहते हैं कि प्रभु अब मेरे ज़िंदगी के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तू आ जा और तू अपने हाथों में सारी चीज़ों को ले ले, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बार वो डेड एंड को चाहता है। हम इस ऐसे डेड एंड पर आते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते हैं, और फिर हमें पता नहीं होता है कि अब कौन सी दिशा में जाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में वो स्थिति आए ताकि जब हमारे समझ, हमारा सामर्थ, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारे जो कुछ भी है ख़त्म हो जाते हैं, परमेश्वर वहीं से शुरू हो जाता है। लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता है और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता है, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता है। तो जब टूटापन इस कदर आता है कि हम हमारी ज़िंदगी में लोग सताते रहते हैं, लूटते रहते हैं, भला बुरा कहते रहते हैं और हम कुछ नहीं कहते, हम चुपचाप खड़े रहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। प्रियो, यीशु मसीह की तरह हम करते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा है 1 पतरस 2:23 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। आज काफ़ी सारे लोगों के जीवन में ये स्थिति है कि लोग आपको गाली देते हैं, आपको थप्पड़ मारते हैं, आपका जगह जगह अपमान होता है, आपको बहुत कम समझा जाता है, आपको एक तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि निचला दिखाया जाता है। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो। यीशु मसीह को गाली दी, उसने अपने मुख से एक शब्द नहीं बोला। वो यहाँ पर लिखा है कि दुख उठाकर किसी को भी वो धमकी नहीं देता था। यीशु मसीह फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सारी दुनिया को नष्ट कर सकता है, बराबर, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस वाली मृत्यु से भी लेकर गया, अपने आप को उसने पिता के हाथों में सौंप दिया था। तो प्रियो, आज हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, कोई अन्याय भी करता है, कोई गाली भी देता है, कोई जो कुछ भी गलत करता है, कुछ मत कहो, बदला लेने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचो। अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। न्याय करने वाला वो परमेश्वर है। तो टूटापन काफ़ी बार ऐसे होता है कि लोग जब दूसरे लोग अन्याय करते हैं, सताते हैं, तो खुद की ज़िंदगी को या उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचते। काफ़ी बार हम बदला लेने के बारे में सोचते, उसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूँगा। या फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो काफ़ी लोग मृत्यु के बारे में, आत्महत्या के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि मेरा मर जाना अच्छा है, मैं क्यों जिंदा हूँ। लेकिन प्रियो, ये सब हमें नहीं सोचना है। ध्यान रखना, आत्महत्या करना कायरता है। सबसे बड़े कायर वो होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। इसलिए अगर हमारे साथ हमारा न्यायी परमेश्वर है तो लोग कितने भी सताए, कितने भी दुख दे, कितनी भी तकलीफ़ें क्यों न दे, अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। क्योंकि ध्यान रखना, 1 पतरस 2 का 19वां वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहते हैं तो वह सुहावना है। अगर परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं तो वो अच्छी बात है। यहाँ पे लिखा है, अगला वचन ये कहता है, क्योंकि
यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। अगर आपने गलती की है और आपको शिक्षा मिल रही है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और अगर भला काम कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, सब कुछ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कर रहे हो, फिर भी दुख उठा रहे हो, तो फिर ये आपके लिए गौरव, शान और परमेश्वर के आशीषों की बात है। तो प्रियो, अगर 22वां वचन ये कहता है, एक आखिरी वचन लेते हैं, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अगर हम लोग हैं तो इतना तो सताव हमारा नहीं हुआ है जितना यीशु मसीह का हुआ है। इतना सता हुआ है कि आपने खून बहाया है? नहीं बहाया है। अगर वो हमारे लिए इतना सह सकता है तो क्या जो भी आज जिंदगी में चल रहा है वो हम उसके लिए सह सकते हैं या नहीं सह सकते हैं? काफ़ी बार लोग पास्टर को आकर उल्टा प्रश्न पूछते हैं, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए चर्च में आकर, हमारी परिस्थितियां नहीं बदल रही है, हमारा लड़का दारू नहीं छोड़ रहा है, हमारा आदमी नहीं बदल रहा है, हमारे कर्जे नहीं जा रहे, जो कुछ भी है XYZ। लेकिन प्रियो, आज देखो, परमेश्वर काम नहीं करता ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर को आपकी परिस्थिति बदलने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन अगर कुछ तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में है तो उसके बारे में प्रार्थना करते रहो। लेकिन एक स्टेज ऐसी आने दो जीवन में कि आप उसके बारे में प्रार्थना करो और परमेश्वर को पूछो कि प्रभु, इस प्रॉब्लम के पीछे तेरी क्या इच्छा है। और परमेश्वर वचन के द्वारा आपके आत्मा में बातें करने के द्वारा आपको बताएगा कि उस प्रॉब्लम के पीछे परमेश्वर की क्या इच्छा है। तो प्रियो, काफ़ी बार ये जो टूटापन होता है, ये टूटापन हमें परमेश्वर की इच्छा में लेके जाता है। और अगर परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसके लिए सहे तो फिर वो परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए गौरव की बात होती है। तो इसलिए आज अगर टूटापन है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखो, उस टूटेपन में आपका परमेश्वर आपके साथ है, ये देखो। और हिम्मत नहीं हारना, निराश नहीं होना, धीरज को नहीं खोना, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम में भी हो, तकलीफ में भी हो, लेकिन अगर आपका परमेश्वर आपके साथ है तो फिर आपको उसमें से बाहर निकालने का काम वो करेगा। और अगर वो बाहर निकालना भी नहीं चाहता है तो अनुग्रह के द्वारा आपको बढ़ाता रहेगा। एक बात और है, दुख में जितना आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं उतना सुख में बढ़ नहीं पाते हैं। जितना ज़्यादा वचन दुख में पढ़ते हो उतना सुख में नहीं पढ़ते हो। जितनी ज़्यादा प्रार्थना दुख में करते हो उतना सुख में नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा परमेश्वर को दुख में पुकारते हो उतना सुख में पुकार नहीं सकते। तो काफ़ी बार जैसे एक ऐड आता है, दाग अच्छे हैं, बराबर, कभी कभी दाग अच्छे होते हैं क्योंकि डिटर्जेंट बेचने के लिए, लेकिन हमारे दुख अच्छे इसलिए है क्योंकि वो दुख हमें परमेश्वर से जोड़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हमारे ज़िंदगी में पूरी करने के लिए हमें तैयार करते हैं। तो प्रियो, आज टूटापन है, कोई बात नहीं है, आप उस टूटेपन में अकेले नहीं हो। आपका परमेश्वर आपके साथ है और आपका परमेश्वर आपके साथ आखिर तक बना रहेगा। तो आज जितने भी कारण हम लोगों ने टूटेपन के देखे, देखो उसमें आप कहाँ फिट बैठते हो और वैसे ही परमेश्वर के पास प्रार्थना करो। और ध्यान रखना, ये दुख अगर हमें आत्मा में वचन में बढ़ाते हैं तो उस दुखों का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि और कोई चीज़ हमें उतना नहीं बढ़ाएगी जितना दुख बढ़ाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, आज हम टूटे हुए हैं, आज हम अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, हम असहायता को महसूस कर रहे हैं। काफ़ी बार ज़िंदगी में हमें ऐसे लगता है कि प्रभु
हम मर जाए तो अच्छा है। प्रभु तू मेरी परिस्थिति कब बदलेगा? परमेश्वर ये सारी चीज़ों का सामना करने के लिए तूने मुझे क्यों जिंदा रखा है प्रभु? लेकिन आज से हम ये सारी चीज़ों को हमारे दिलो दिमाग से निकाल देंगे और आज से हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन सताव के पीछे, इस प्रॉब्लम के पीछे, इस दुख के पीछे, इस छोड़े जाने के पीछे, इस असहायता के पीछे, परमेश्वर इस गरीबी के पीछे, इस कर्जे के पीछे प्रभु तेरी क्या योजना है? अगर मेरी गलती है प्रभु, अगर मेरी वजह से मैंने इन सारी चीज़ों को मेरी ज़िंदगी में न्योता दिया है तो मुझे माफ़ कर, तेरे लहू से मुझे साफ कर। और प्रभु सच में ये तेरी इच्छा है कि मैं इसमें से गुजरूं, तो प्रभु तेरी सामर्थ दे, तेरा अनुग्रह दे और आखिर तक विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु तेरा विश्वास दे, तेरा वाला विश्वास दे, ताकि आखिर तक प्रभु मैं तुझ में बना रहूं और तू मुझ में बना रहे। प्रभु आज इस वचन को हम धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा तूने हमारी आत्मिक आँखों को खोला है और आज से हम कहेंगे कि दुख अच्छे हैं क्योंकि ये दुख मुझे परमेश्वर के करीब रखते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ पाया है और आज बहुत सारे लोग बहुत सालों से, बहुत दिनों से बीमार है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु तेरे लहू बहाने से, तेरे उस कोड़े खाने से प्रभु हमें चंगाई मिली है। तेरा वचन कहता है आज तेरे बच्चों को प्रभु जहाँ कहीं भी बीमारी है, उस बीमारी को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। जो कोई भी बीमारी, अगर बुखार है, कैंसर है, पेट का दर्द है, हड्डियों में दर्द है परमेश्वर, लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है परमेश्वर, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को परमेश्वर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, किसी को टॉन्सिलाइटिस है, किसी को प्रोस्टेटिक कैंसर है। प्रभु जो कोई भी बीमारी है, यीशु तेरे कोड़े खाने से तूने उसको चंगाई दी है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर आज बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही। परमेश्वर आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अद्भुत रीति से उनके लिए नौकरी के दरवाजे खोल दे। जिनके बिजनेसेस काम नहीं कर रहे परमेश्वर, जिनके बिजनेसेस ठप हो गए हैं, आज तेरा सामर्थ्य हाथ बढ़ा, उनके ऊपर अनुग्रह कर कि प्रभु उनका बिजनेस अच्छे से बढ़े और परमेश्वर तेरे राज्य में वो बो सके। परमेश्वर आज जितने भी लोगों के जीवन में रिश्ते टूट गए, उनके अपने उनसे दूर हो गए, परमेश्वर उनके उन रिश्तों में जो भी कड़वाहट है, उन रिश्तों में जो कुछ भी आज नफरत है परमेश्वर, द्वेष है, वो सारा निकाल दे और प्रभु रिश्ते फिर से जुड़ जाए, फिर से बन जाए। ऐसे होने दे परमेश्वर। अगर किसी को कर्जे है, कमी घटी है परमेश्वर, उनके कर्जे निकलने के लिए प्रभु स्वर्गीय भंडार से ऐसी मदद कर। ऐसे लोगों को उनके जीवन में भेज दे कि परमेश्वर उनकी आर्थिक मदद वो कर सके और प्रभु तेरे बच्चे कर्जे से और कमी घटी से बाहर आ जाए। ऐसे होने दे। किसी के जीवन में शांति नहीं है, आज ये वचन जिन्होंने भी सुना है परमेश्वर, ये शांति का वचन था, क्योंकि प्रभु आज अगर हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी है लेकिन तू शांति का राजकुमार है, तो प्रभु जो शांति तू हमें देता है, तेरा वचन कहता है वह समझ के बाहर वाली शांति है। प्रभु आज उस शांति से तू तेरे बच्चों को भर दे, तेरा आनंद उनकी ताकत होने दे। और प्रभु आज फिर एक बार प्रार्थना करेंगे, आत्मा, प्रार्थना और वचन में बढ़ने के लिए प्रभु तेरे लोगों को पवित्र आत्मा की अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक कर दे परमेश्वर। प्रभु वो जैसे तेरा वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो आनंद प्रभु आज उनके हृदय में तू डाल दे। प्रभु एक अद्भुत शांति उनके हृदय में काम करे, ऐसे होने दे परमेश्वर। हर एक संकट प्रॉब्लम में विश्वास के साथ परमेश्वर अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए और विजय के साथ बाहर आने के लिए तू उनकी सहायता और मदद कर, उनका विश्वास बढ़ा। यीशु तेरे प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमेन।